इसका करवा लेंगे बहन जी का, बड़ी है। चलो भाई, वो बहन जी पीछे बैठे उनको भेज दो। बहन जी आप जाओ, आप रह गए हो। हाँ बलवान जी इधर आओ, उधर उधर बैठे। चलो बहन जी आ जाओ, आ जाओ भाई, इधर से आ जाओ। आ जाओ जी, कान सिंह जी आ जाओ। अच्छा जी। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। केजरीवाल को लाना है, भ्रष्टाचार मिटाना है, केजरीवाल को लाना है। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। आओ जी जी, कौशिक जी क्या कहना चाहेंगे? आज जिस प्रकार से नीलोखेड़ी में पहुंचे हैं आप लोग, और यहाँ पर संगठन मंत्री जी भी आपके साथ हैं, जिस प्रकार से देख रहे हैं सर्दी का मौसम है, कंबल बांटेंगे गरीबों को, आपका क्या कहना है आम आदमी पार्टी? देखिए, आज का हमारा जो प्रोग्राम है नीलोखेड़ी विधानसभा में, जिसके प्रधान अजीत भाई जी हैं, और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे साथ हमारे सह संगठन मंत्री हरियाणा आम आदमी पार्टी सुखबीर चहल जी, और हमारे विधानसभा करनाल के संजीव मेहता जी, सतनाम भाई जी और सारे लोग आए हैं। हम जानते हैं कि एक कंबल से सर्दी नहीं कट सकती, ये केवल ऊँट के मुंह में जीरा है, परंतु एक भाव है पार्टी का कि जो भी समर्थ कार्यकर्ता किसी प्रकार की दूसरे की सहायता कर सके, क्योंकि हमारी पार्टी की नीति का आधार ही सेवा है कि मैक्सिमम सेवा की जाए, और उसी नारे को लेकर, उसी सिद्धांत को लेकर हम राजनीति में आम आदमी पार्टी आई कि लोगों की दवाइयाँ हों, शिक्षा हो, दीक्षा हो, इनको रोटी, कपड़ा, मकान, पानी, बिजली की सुविधाएं, बच्चे समर्थ जो कार्यकर्ता हैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा सकते हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं। गरीब के बच्चे को पढ़ाना बड़ा मुश्किल है, और ये सिंबॉलिक था केवल कंबल बांटना, तो कि हमारे पास कंबल आए और हम लेकर यहाँ पर आ गए। हमने कांटेक्ट किया अजीत भाई से, और ना हमारा कोई दिखावा है कि इस प्रकार की बात है, परंतु जितने भी कार्यकर्ता हैं लगभग सारे गरीब और जेन्युइन जो किसी जाए हैं। आज हरियाणा के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या है अनएम्प्लॉयमेंट और बेरोजगारी, महंगाई, ये तो है ही। एक पहचान पत्र बन रहे हैं परिवार के, परिवार पहचान पत्र, परिवार परेशान पत्र बन गए। नहीं, एक तरफ आम आदमी पार्टी गरीब परिवारों की तरफ देख रही है, तो दूसरी तरफ आपको लगता है बीजेपी पार्टी ने जो पीपीआईडी के नाम से लोगों को उलझा रखा है? वही मैं कह रहा हूँ कि परिवार पहचान पत्र जो हैं परिवार परेशान पत्र बन चुके हैं। 20 लाख लोगों की राशन कार्ड काट दिए गए हैं, और हर जिले के अंदर 1 लाख से ऊपर जो राशन कार्ड कटे हैं। तो कहीं ना कहीं पार्टी एक नारा लेकर आए थे कि बुजुर्गों की पेंशन 51 रुपये करेंगे, तो बढ़ाने से तो उसको गई ख़त्म लग गए करने। और पीपी में तो जो इतनी प्रॉब्लम है कि 2 साल का बच्चा 2 लाख आए, 3 साल का बच्चा 3 लाख आए, 80 साल का बुढ़ा उसके 8 लाख आए, तो इस प्रकार से लोगों को परेशान किया जा रहा है। और कम से कम महीना 1.5 महीना की जो दिहाड़ी है, वहाँ जाते हैं, चक्कर काटते हैं, आ जाते हैं। हमारी सरकार से ये मांग है कि इस जो पहचान पत्र है इसको परेशान पत्र ना बनाएं, लोगों को एक निश्चित स्थान दें, वहाँ पर उनकी जो विसंगतियाँ हैं, जो गलतियां हैं, उनको ठीक करने का प्रयत्न करें। और कहीं ना कहीं जो आज दिहाड़ी छोड़कर गरीब लोग जा रहे हैं, मैं तो कहता हूं कि उनका भुगतान भी किया जाए और निःशुल्क ये काम किया जाए। इसी पार्टी को लेकर, इसी नियम को लेकर हम चले हैं। हमारे सुखबीर चहल जी अपना विचार प्रकट करेंगे। आपका शुभ नाम जी? डॉक्टर बालकृष्ण कौशिक, मैं उपाध्यक्ष हूँ हरियाणा आम आदमी पार्टी का। जी हाँ जी, नमस्कार जी, मैं सुखबीर चहल, प्रदेश सह संगठन मंत्री। आज हम यहाँ नीलोखेड़ी में कुछ हमारे साथी हैं जो इन जगह पे परेशान थे सर्दी से, तो हमने एक कंबल वितरण का प्रोग्राम रखा। इसी को लेके मैं नीलोखेड़ी आया, और हम देख रहे थे कुछ दिनों से सर्दियों के जो अखबारों के अंदर, और पता चल रहा था कि सर्दी बढ़ रही है, -4 डिग्री टेम्परेचर भी पहुंच गया कई जगह पे हरियाणा के अंदर। तो इसको लेके हमने संक्रांत से बांटना शुरू किया था, और हरियाणा की परंपरा रही है, बुज़ुर्गों को सम्मान के तौर पर हम कंबल देते हैं, भेंट करते हैं, कपड़े देते हैं, और उसी को लेके आज नीलोखेड़ी के अंदर हमने ये प्रोग्राम किया है।
अजीत जी, आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार से सरपंच काफ़ी परेशान है अपनी समस्या को लेकर, 2 लाख रुपए टेंडर दिया गया है, धरना चल रहा है काफ़ी, तो आपका क्या सुझाव रहेगा इसको? देखिए, सरकार की नीति रही है कि हर वर्ग को कमज़ोर किया जाए। इन्होंने हर डिपार्टमेंट को कमज़ोर कर दिया। अब पंचायती राज के ऊपर इन्होंने ये आघात करने की कोशिश की है। पंचायती राज को पूरी तरीके से कमज़ोर कर दिया गया है। जो हिंदुस्तान की सबसे छोटी और सबसे मजबूत इकाई थी, जो हम महात्मा गांधी जी ने सपना देखा था कि पंचायती राज को सबसे ज़्यादा मजबूत किया जाए, वहाँ पे सभाएं की जाए और उन सभाओं के माध्यम से काम काज चलाया जाए। लेकिन ठेकेदारी प्रथा ला के इन्होंने वहाँ पे 2 लाख तक को रोक दिया गया। पंचायत अपना काम करा सकती हैं, लेकिन इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा, कमीशन खोरी बढ़ेगी। अगर अफसरों के हाथ में आप सब कुछ दे दोगे तो पंचायत का क्या महत्व रह जाएगा। अगर गांव के अंदर आपको काम करवाना है तो भाईचारे के थ्रू काम हो सकता है। अगर किसी ने ईंट तोड़ दी, वहाँ पे उसी दिन काम रुक जाता है। वो तो सरपंच गांव का है, वो हाथ पैर जोड़ता है, उस काम को करवा लेता है। अगर ठेकेदार वहाँ पे जाएंगे तो हर रोज़ गांव के अंदर पुलिस खड़ी रहेगी, काम कोई नहीं होगा। तो मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा, इस तरीके के लोकतंत्र को तोड़ने की कोशिश मत करें, आप तानाशाही मत अपनाएं। जो पंचायती राज अब तक गांव के अंदर काम करता रहा है, उसको काम करने की मंजूरी दीजिए, उसको पूरी तरीके से छूट दीजिए कि गांव का विकास कर सके वो। तो आम आदमी पार्टी भी सरपंचों के साथ खड़ी है? बिल्कुल, आम आदमी पार्टी सरपंचों के साथ खड़ी है। और हम ये कह देना चाहते हैं, जो इनके मंत्री साहब हैं बबली जी, वो उनको पता नहीं है शायद कि सामाजिक ताना बाना कैसे चलता है। खट्टर साहब तो अपने आप को पहले एक्सपोज कर चुके हैं। पिछले 8 साल में कोई भी कार्य शुरू करते हैं उसमें लाठी डंडों से काम चलता है, चाहे वो यूरिया बांटने का काम हो। आज पंचायतों में इन्होंने अपने काबू में लेने की कोशिश की, यहाँ पे भी पूरी तरीके से फेल हुए हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा खट्टर साहब से, खट्टर साहब आप से अनुरोध है, गांव का भाईचारा बनने दीजिए और पंचायती राज को और मजबूत कीजिए, अगर आप चाहते हैं कि हरियाणा का विकास हो। प्रधानमंत्री जी, आप क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से नीलोखेड़ी में ये कंबल देने का विरोध किया गया, आपका क्या कहना है इस पर? ये जो कंबल वितरण का सर्दी में प्रोग्राम रखा है, मेरे पास मेरे हरियाणा उपाध्यक्ष बीके कौशिक जी का फ़ोन आया था और इन्होंने एक कंबल वितरण का प्रोग्राम रखा है। उसके तुरंत बाद इंजीनियर सुखवीर चहल जी का फ़ोन आया कि भाई हमने नीलोखेड़ी विधानसभा में कुछ कंबल बांटने हैं, इसके लिए प्रोग्राम रखा जाए। तो इनके आदेश के अनुसार हमने ये प्रोग्राम रखा, क्योंकि ये तुरंत का प्रोग्राम था, इसलिए ये इतने छोटे लेवल पे हुआ। और इन्होंने तो मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा बंदे करने के लिए कहा था कि 200-250 बंदे इकट्ठे हो जाएं, लेकिन तुरंत हम इस टाइम इतने बंदे इकट्ठे करने की उसमें नहीं थे, सर्दी जाने को है, इसलिए हम जितनों को बुला सके उनको बुलाया और इनके शुभ हाथों से कंबल वितरण समारोह का आयोजन किया गया। मेरा नाम अजीत सिंह, हल्का संगठन मंत्री, आम आदमी पार्टी, नीलोखेड़ी। अजीत जी, एक सवाल है आपसे, आपके जो समर्थक हैं उनका कहना है कि जिस प्रकार से नगर पालिका के अब चुनाव आने हैं उसको लेकर कि आप भी तैयारियां कर रहे हैं चेयरमैन की, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं अभी कोई चेयरमैन की तैयारी नहीं कर रहा हूँ नीलोखेड़ी से। जिसने भी ये अफवाह उड़ाई है, गलत उड़ाई है। मैं करते हो आप इस बार? नहीं, मैं बताता हूँ, हमारी पार्टी के अंदर केवल पार्टी ज्वाइन करते हैं हम, पद प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं होता। अगर पार्टी इनको आदेश देगी तो चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो बिल्कुल चुनाव नहीं लड़ेंगे। और जो कैंडिडेट आएगा तन मन धन से उसका साथ। यही मैं कहने वाला। मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है। अगर पार्टी किसी भी कैंडिडेट को यहाँ से टिकट देती है, तन मन और धन से मैं उसके साथ हूँ। जितनी हमारी पूरी नीलोखेड़ी विधानसभा की टीम है, सतनाम सिंह है, लाका सिंह है, काफ़ी लोग हैं, धर्मपाल है, मास्टर कर्ण सिंह है, जितने भी हमारे नीलोखेड़ी विधानसभा से कार्यकर्ता हैं, तन और मन धन से पूरा उसका सहयोग करेंगे। ये हमारे विधान। आज आम आदमी पार्टी ने नीलोखेड़ी हल्के के अंदर कंबल वितरण करने का एक कार्यक्रम किया है और ये निस्संदेह आगे भी चलता रहेगा। आम आदमी पार्टी का केवल और केवल एकमात्र एक ही उद्देश्य है कि किस हिसाब से जन जन की सेवा की जाए, जन जन को सुविधाएं दी जाए, ताकि लोगों को परेशानियां ना हो, चाहे वो बिजली की सुविधा हो, शिक्षा की सुविधा हो, चिकित्सा की सुविधा हो या रोटी कपड़ा और मकान हो, तो उनको उनका जो हिस्से का लाभ है वो उनको मिलता रहे। तो आज आम आदमी पार्टी ने ये नीलोखेड़ी के अंदर शुरू किया है। जल्दी हम इसे करनाल में और बाकी हलकों के अंदर भी इसे शुरू करेंगे ताकि लोगों को उनका लाभ मिल सके।